तो यहाँ पर हम लोग है ना वीडियो नंबर 2 पे बात करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देख लिया था क्या है स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट को हम लोगों ने देखा था। और यहाँ पर छोड़ा था हम लोगों ने कि भाई हमको देखना था इंडेक्स क्या होते हैं मार्केट में, इंडाइसेस किसको बोलते हैं और क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी, उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में निकल के आता है कि भाई इसका नाम इंडेक्स क्यों है, और इंडेक्स इससे पहले हमने वर्ड कहाँ सुना। तो हम लोगों ने कहाँ सुना होगा, कोई भी नोटबुक स्कूल के अंदर प्रिपेयर करते थे तो वहाँ पर सबसे पहले इंडेक्स पेज होता था। बुक्स के अंदर नॉर्मली आप इंडेक्स देखते हो, किसी भी बुक के अंदर देखते हो ना कि भाई पेज नंबर 59 पर क्या लिखा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या आप यूज़ करते हो इंडेक्स। इंडेक्स आपको बताया था कि ये बुक्स में क्या क्या चैप्टर्स है, क्या उसके अंदर लेसन्स हैं, लर्निंग आउटकम्स है जो मुझे देखना है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर इंडेक्स का भी वही काम है कि भाई मार्केट के अंदर लगभग हज़ारों से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। ठीक है, अब अगर किसी इंसान को ये देखना है कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, मार्केट का माहौल क्या चल रहा है अभी, तो उन 1000 कंपनी को कैसे ट्रैक किया जाए, उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोला है कि अगर आप हर एक सेक्टर की एक कंपनी यहाँ पर डाल दें हम और उसको एक इंडेक्स बना दें। जैसे बैंकिंग सेक्टर में से 2 टॉप कंपनीज उठा ली उनके मार्केट वेट की वजह से, जैसे सबसे बड़ी कंपनीज को उठा लिया, रिलायंस को उठा लिया, एचडीएफसी बैंक को उठा लिया, फार्मा से 2 कंपनी को उठा ली, ऐसे अलग अलग सेक्टर से कंपनीज को उठाकर हम लोग एक जगह लेकर आ गए और उसकी कंबाइन प्राइस को हमने बोल दिया कि ये हमारा इंडेक्स है। इस वीडियो में अपन ये भी देखने वाले हैं कि इंडेक्स कैसे बनता है, इंडेक्स कैसे बनाते हैं रियल टाइम में। अपन खुद अपना एक इंडेक्स क्रिएट करेंगे आज, सो दैट अपने ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये सेंसेक्स निफ्टी जो चल रहे हैं ये कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि जो हम लोगों ने बात की, क्या बता रहे हैं मार्केट का व्यू, मार्केट की डायरेक्शन। नॉर्मली एक इंसान को देखने के लिए चाहिए कि भाई बाजार की डायरेक्शन क्या है, किधर जा रहा है मार्केट, उसको चेक करने के लिए हम इंडेक्स यूज़ करते हैं। तो वैसे हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ऐसे तो कई सारे हो गए आज की तारीख में, पर सेंसेक्स और निफ्टी को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। सेंसेक्स कहाँ पर लिस्टेड है आपका, बीएससी के ऊपर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज ने अपना इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है, तो हम भी अपना इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं। अभी एक इंडेक्स हम लोग भी अभी क्रिएट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ऐसे ही एनएससी एक इंडेक्स है, एनएससी ने अपना एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक सीपी कौन सा एक्सचेंज, मेट्रोपोलियन स्टॉक एक्सचेंज, एमएससी, उसने भी अपना एक इंडेक्स दिखाया था वहाँ पर, एसएक्स करके कोई था। तो इंडेक्स क्या बेसिकली कि टॉप 40 कंपनी का बना लो, टॉप 5 कंपनीज का बना लो, टॉप 20 कंपनीज का बना लो। ऐसे निफ्टी 500 है तो वो भी एक इंडेक्स है। तो बहुत सारे इंडेक्सेस है, इसकी वेबसाइट्स पे आप जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पे तो आपको कई सारे इंडेक्सेस देखने को मिल जाएंगे। बस एक होल आइडिया इनका ये है कि भाई मार्केट की डायरेक्शन क्या चल रही है मैं एक नज़र में देख लूँ। अगर मैं निफ्टी 50 को देख लूँ तो मुझे पता लग जाए कि आज 200 पॉइंट मार्केट टूटा है, मतलब बाजार नीचे है, सेंटिमेंट नीचे है। बस ये देखने के लिए हम लोग इंडेक्स का यूज़ करते हैं। निफ्टी का फुल फॉर्म क्या है बेसिकली, नेशनल 50 है ना, और वेटेड एवरेज 50 कंपनीज का वेटेड एवरेज से मिलकर निफ्टी को बनाया। मतलब निफ्टी को कैसे बनाया कि भाई टॉप 50 कंपनीज उठा लो, अलग अलग सेक्टर की, 12 सेक्टर ढूंढ लो, कौन से सेक्टर हो सकते हैं 12 वो ढूंढ लो, और उसको बनाकर हमने उसकी एक बेस प्राइस डिसाइड कर दी। 1000 की एक बेस प्राइस से निफ्टी स्टार्ट हुआ था। कैसे बेस प्राइस डिसाइड होती वो भी अपन देख लेंगे। तो 50 कंपनी को उठाकर डाल दिया, एक बास्केट बना लिया बेसिकली। अब इस बास्केट के अंदर हमेशा टॉप 50 कंपनीज रहनी है। तो इंस्टेड ऑफ अपन एक बात करते हैं नॉर्मली कि किसी किन लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करना है, जिन भी लोगों को, तो वो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ बाइंग ए सिंगल स्टॉक और मल्टीपल 2 या 3 स्टॉक को खरीदने से आप इंडेक्स बाय भी कर सकते हो। ठीक है, वो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे कैसे बाय करते हैं हम लोग। उसी तरीके से हमारा सेंसेक्स है, सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज को मिलाकर बनाया था। इसकी जो बेस वैल्यू थी वो 100 रुपये थी, निफ्टी की बेस वैल्यू 1000 रुपये थी। अभी बेस वैल्यू क्या है बेसिकली, ये आपको जब भी आप इसका नोट्स देखोगे, गूगल करोगे या फिर हमारे नोट्स भी देखोगे तो वहाँ पर सब जगह बेस वैल्यू का जिक्र होता है। ये बेस वैल्यू होती क्या है, ये बेस वैल्यू पहले दिन की सेंसेक्स की वैल्यू, जब पहले दिन जब सेंसेक्स ट्रेड हुआ था, जब उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ थी सिर्फ। और आज जो वैल्यू चल रही है लगभग, अभी हम सितंबर 2025 में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू चल रही है लगभग 82,000 के आसपास। तो ये वैल्यू 100 रुपये से 82,000 हो गई है पिछले 30 सालों के अंदर। तो लुक एट द रिटर्न ऑफ इंडियन मार्केट। तो वैसे हमको ट्रैक करने को समझ में आता है। ठीक है, तो ये 82,000 हो गई वैल्यू। अब ये बेस वैल्यू भी अपन क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे कौन कौन से सेक्टर्स बेसिकली इंडेक्स के अंदर जैसे निफ्टी 50 को बनाने के लिए यूज हुए। तो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बैंक्स हो गई, एनबीएफसीज हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, टाटा फाइनेंस हो गई, इस तरह की कंपनीज, आईटी कंपनीज हो जाती है, एफएमसीजी जो ब्रिटानिया देख रहे हो आप, ये सब एफएमसीजी के पार्ट है। डीमार्ट हो गया एफएमसीजी का पार्ट है। ऑयल एंड गैस इसमें आ गई आपकी, रिलायंस कंपनी आ गई, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल्स के अंदर बहुत सारी कंपनी आ गई, टाटा आ गई इसके अंदर। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कंपनीज, मेटल्स। तो ये 12 सेक्टर्स को मिला के, जिसके अंदर सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड है, इनकी टॉप 50 कंपनीज का मिलाकर हमने निफ्टी बना दिया। ठीक है,
तो उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई थी, बेस वैल्यू 1000 से। 1000 से आज निफ्टी कहाँ खड़ा हुआ है हमारा, लगभग 25,300 के आसपास आज ट्रेड हो रहा है। ये हम लोग 19 सितंबर पे खड़े हैं। तो इंडेक्स क्या मदद कर रहा है, हमारी डायरेक्शन देखने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपना खुद का एक इंडेक्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या यहाँ पर किया हुआ है, इंडेक्स क्रिएट करने के लिए मैंने अपने कुछ स्टॉक को सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, जैसे टीसीएस, सिप्ला, और मुझे यहाँ पर 5 इंडेक्स मतलब 5 स्टॉक का ही इंडेक्स यहाँ पर क्रिएट करना है। तो मैंने आई थिंक 2 मंथ्स बिफोर ये स्टॉक्स बाई किए थे, या फिर इनकी बाइंग प्राइस समझ लो कि भाई मैंने 2 महीने पहले ही इंडेक्स बनाना स्टार्ट किया। जैसे निफ्टी हमारा 2000 में स्टार्ट हुआ था, तो मैंने इसको बोल देते कि 2 महीने पहले हमने इसको क्रिएट किया। तो 2 मंथ्स बिफोर हमारी ये कुछ बाइंग प्राइस थी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 मंथ्स बिफोर, ठीक है। और मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी ली थी, तो वो क्वांटिटी मैंने यहाँ पर डाल दी है। जैसे 25 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ली है टीसीएस के अंदर, तो यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर 10 क्वांटिटी है मेरी, तो 15,400 का मेरा सिप्ला बाय है। तो ये सारे को अगर मैं सम कर दूं तो लगभग हम लोगों ने कितना लिया है, 4,30,600 रुपए अगर हमारे पास थे, तो हमने ये पोर्टफोलियो यहाँ पर क्रिएट कर लिया अपना। और ये बेसिकली मेरा इंडेक्स है। तो मैंने क्या किया, इस इंडेक्स की प्राइस को यहाँ पर 100 पे सेट कर दिया है। मतलब ये 100 कैसे आया, बेसिकली जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर आप देखते होंगे इसकी जो एनएवी आती है वो 10 से भी स्टार्ट हो जाती है, 100 से भी आती है, और हमारा जो निफ्टी 50 था वो 1000 की बेस वैल्यू पे स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर ये 100 कैसे आता है, देखिए इस 100 में क्या करना है, बेसिकली आपको जो भी आपकी यहाँ पर एब्सोल्यूट टर्म में वैल्यू आई है, ये 4,30,000, ये आप जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से कर दोगे तो 100 इंडेक्स हो जाएगा, 10 करोगे तो 10 इंडेक्स हो जाएगा, डिवाइड कर दो सेम वैल्यू से, तो वो 4,30,600 अपने आप में कट गया और आपका 100 की वैल्यू बच जाती है। तो इस तरीके से ये बेस वैल्यू आती है, जो बेस वैल्यू हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखी है। और एक होती है करंट वैल्यू। करंट वैल्यू कब आएगी, जब करंट एलटीपी हमारे पास आएगी, तो उसके बाद हमको करंट वैल्यू देखने को मिलती है। इसका मतलब मार्केट तो कंटिन्यूसली चल रहा है, अपना जो निफ्टी है वो भी कंटिन्यूसली भाग रहा है। तो ऐसे में सन 2000 में जब निफ्टी स्टार्ट हुआ था 1000 की बेस वैल्यू से, आज आ गया 25,000 के आसपास। तो हम क्या करते हैं, लाइव वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं। तो हम लोगों ने एक पाइथन कोड क्रिएट किया हुआ है जिसमें हम एक्सेल में डेटा ला सकते हैं बहुत आसानी से। और ये हमारा कोई कोड है जहाँ पर हम पाइथन के अंदर बड़े इजीली इसको एक्सेल में डेटा को फेच कर सकते हैं। तो हमने इस कोड को बस सिंपली रन किया है और एक्सेल हमारी स्टार्ट हो गई है। एक्सेल में हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज दिखाती है हम लोगों को, लाइव वैल्यूज। तो मैं एक बार आपको दिखा दूं कहाँ पर हमारे पास लाइव वैल्यूज आती है। ये देखिए निफ्टी 50 की अभी क्या चल रही है वैल्यू, लगभग 25,300 समथिंग चल रही है, और आज हम लोग खड़े हैं लगभग 18 सितंबर के आसपास की बात कर रहे हैं, है ना। ऐसे में देखिए यहाँ पर हमें हमारे निफ्टी 50 की वैल्यू क्या चल रही है। तो हमारे पास ये देखिए 5 स्टॉक है, ये मेरे पोर्टफोलियो में है, या फिर हम इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास इंडेक्स बनाने के लिए स्टॉक्स है। तो मैंने क्या किया, शीट में गया मैं, और यहाँ से मुझे एलटीपी फेच करनी है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इक्वल टू क्लिक करूँगा और टीसीएस की एलटीपी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये लाइव स्टार्ट हो गई हमारे पास एलटीपी आना, और ये सारी हमारे पास एलटीपी की स्टार्ट हो गई। तो ये करंट भाव चल रहा है आज का, मेरी बाइंग का थी 3,000 पे। तो बस ऐसे समझ लो, आपका निफ्टी 50 या सेंसेक्स जब स्टार्ट हुए होंगे तब उस समय जो कंपनीज होगी उनकी वैल्यूज को बनाकर इंडेक्स बना दिया, 100 का, 1000 का, 10 का। म्यूचुअल फंड में 10 का बन जाता है नॉर्मली, आपको देखने को मिलता है। तो वो इस मेथड से ही बनता है। पोर्टफोलियो जो फंड मैनेजर होता है बेसिकली सारा एंटायर पोर्टफोलियो को क्लब करने के बाद पहले दिन जब एनएवी बनाता है तो 10 से स्टार्ट कर देता है। अब उसके अंदर वो स्टॉक को बेचेगा, बाई करेगा, सेल करेगा, वो सारी चीजों को यहाँ पर रिपोर्ट करता जाएगा। तो इस तरीके से ये इंडेक्स यहाँ पर फॉर्मेट हुआ। अब मेरा जो लाइव इंडेक्स का प्राइस चल रहा है, इन सब वैल्यू की इससे मल्टीप्लाई हुआ है। बेसिकली क्या चीज मल्टीप्लाई हुआ है कि ये जो करंट वैल्यू है इनटू आपकी क्वांटिटी। तो आज आपको प्रॉफिट हो रहा होगा क्योंकि आपका 75,000 का बाइंग था, तो 79,000 तो यही प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे ही सबकी मैंने आज की वैल्यू को क्लब कर दिया है और इसका सम कर दिया है। ये मेरी बाइंग वैल्यू थी, ये आज की वैल्यू है। हो सकता है नुकसान में भी जाएगा तो इंडेक्स आपका नेगेटिव भी दिखाएगा। तो ऐसे में आपका 100 रुपीज की जो बेस वैल्यू थी वो आज उठकर कहाँ आ गई, 111 रुपए के आसपास चल रही है। तो इस तरीके से ये आपका इंडेक्स लाइव चल सकता है। आप चाहें तो ये एक्सेल शीट अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप हमारी टीम से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जो नंबर दिए गए उस पर एक बार आप संपर्क कर लीजिए, हम आपको एक्सेल शीट फ्री के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। और ऐसे में आपको अपने खुद के पोर्टफोलियोज यहाँ पर बनाने आप बना सकते हैं। और आप ये सीखना चाहते हैं कि भाई ये पोर्टफोलियोज में कैसे बनाऊं, यहाँ पर मैं ऑटोमेट कैसे करूं अपने ट्रेड्स को, या फिर मैं स्कैनर्स कैसे क्रिएट करूं मार्केट के अंदर, तो आप एल्गोरिथम पाइथन वाला हमारा कोर्स है, अगर उसको आप करते हैं तो आप ये खुद से क्रिएट करना, खुद से बनाना स्टार्ट कर देंगे और अच्छा एडवांस आप इसके अंदर काम करना स्टार्ट कर देंगे। सो आई होप कि ये इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हुआ होगा। म्यूचुअल फंड की एनएवी हो चाहे आपका खुद का इंडेक्स हो, सेंसेक्स या निफ्टी, ये इस तरीके से ही फॉर्म होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।